हेलो दोस्तों, मैं राज स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल ओनली नॉलेज पर। आज हम लोग का दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे। तो आप नहीं देखे तो सिलेबस को देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस फ्रैक्शन पढ़ेंगे। डे 2 है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब आता है हिंदी में भिन्न। इसका भाग 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शन किसे कहते हैं। मान लीजिए 3/4 है, 5/6 है, 7/8 है, इस तरह लिखा रहे हैं, जिसमें अंश या हर दोनों हो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। जिस अंश किसे कहते हैं, जैसे 3/4 है तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले का हर। जिसमें अंश हर दोनों हो उसको हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर अंश को, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये आपको समझ में आ गया है। जिसमें अंश हर दोनों हो उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे। ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला का हर। इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हम लोग का समझ में आपको शायद आ गया कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। जिसमें अंश हर दोनों हो तो उसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए अब इसका प्रकार देख लेते हैं हम लोग। फ्रैक्शन का प्रकार, इसके जो भिन्न के प्रकार है, कितने प्रकार के भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार। जिसमें एक नंबर पर आएगा आपका सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आएगा आपका डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न। दूसरे नंबर यानी कि दशमलव भिन्न, और तीसरा इसका है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि सतत भिन्न। यह है 3 प्रकार हम लोग का फ्रैक्शन 3 प्रकार का होता है। जिसमें सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न, और कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि सतत भिन्न। ये तीनों फ्रैक्शन होता है, तो ये प्रकार होता है। तो चलिए अब फिर सिंपल फ्रैक्शन के भी भाग होते हैं। तो चलिए सिंपल फ्रैक्शन के भाग को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सिंपल फ्रैक्शन के भाग को हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद सबको बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 प्रकार के भिन्न हो गया, दो सिंपल फ्रैक्शन, उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब आते हैं सिंपल फ्रैक्शन के भाग में। सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न। साधारण भिन्न में 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर पर आएगा आपका उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। हम लोग सबको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर आएगा अनुचित भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरे नंबर पर आएगा मिक्स्ड, यानी कि मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तो सिंपल फ्रैक्शन के 3 भाग, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देख लेते हैं उचित भिन्न किसे कहते हैं। उचित भिन्न किसे कहते हैं, तो चलिए उचित भिन्न को देख लेते हैं हम लोग। एक नंबर पर हम लोग देख लेते हैं उचित भिन्न किसे कहते हैं। उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसमें अंश जो होगा छोटा होगा, अंश जो होगा यानी कि न्यूमरेटर छोटा होगा। किससे? डिनोमिनेटर से। यानी कि जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे 2/5, तो 2/5 यानी कि यहाँ पर देखिए अंश जो हो, ये होगा अंश और ये है हर। अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर
और इसका मतलब है डिनोमिनेटर, जिसमें अंश जो होगा छोटा होगा, यानी कि n, और ये होगा d, ये n ये d, जिसमें क्या होगा अंश जो होगा छोटा होगा, किससे, हर से छोटा होगा, यानी कि हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते, जैसे 3/7, इसमें भी आप देख सकते हैं अंश छोटा है और हर बड़ा है, यानी कि जो अंश होगा, अंश यानी न्यूमरेटर मतलब n क्या होगा, छोटा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से, d से, जिसमें अंश यानी कि ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न समझ में आ गया, यानी कि जो अंश होगा वो छोटा होगा, किससे, हर से, अंश लेस देन हर, यानी n लेस देन d। तो ये हम लोग का हो गया उचित भिन्न, ये हम लोग का उचित भिन्न। और एग्जांपल आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे 8/9, 7/12, हर में जिसमें अंश छोटा हर बड़ा, उसको कहेंगे हम लोग उचित भिन्न। तो ये हम लोग उचित भिन्न आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं, उचित भिन्न ये होगा। अब हम लोग देखते हैं अनुचित भिन्न क्या है। अनुचित भिन्न को हम लोग देखते हैं, अनुचित भिन्न के देखते हैं, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अनुचित भिन्न को देखते हैं। अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें सेम उल्टा है, उचित भिन्न का उल्टा है, जिसमें क्या होगा, अंश बड़ा होगा, जैसे 5/4, उसके बाद 8/6, 9/4, 11/5। तो जैसे देखिए इसमें सभी में, इसमें देख सकते हैं आप लोग, सब में अंश बड़ा है, सब में अंश बड़ा है, किससे, हर से बड़ा है, यानी कि जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश जो होगा वो बड़ा होगा, किससे, हर से बड़ा होगा, यानी अंश को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं। न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, यानी कि n ग्रेटर देन d। तीस अनुचित भिन्न उससे कहेंगे जिसमें ऊपर वाला बड़ा रहेगा, नीचे वाला छोटा रहेगा, यानी कि अंश बड़ा रहेगा हर से, तो उसको हम लोग अनुचित भिन्न कहेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग मिश्रित भिन्न पढ़ेंगे। चलिए हम लोग मिश्रित भिन्न को भी देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिश्रित भिन्न को देख लेते हैं। 3 नंबर पर जो है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि तो मिश्रित भिन्न जो होगा वो हमेशा, मिश्रित भिन्न जो होगा हमेशा अनुचित भिन्न होगा, अनुचित भिन्न होगा, ये याद रखना। मिश्रित भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न होगा। अनुचित भिन्न यानी कि ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला से, यानी कि अंश बड़ा होगा हर से। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना तो जानते हैं हम लोग, 4 को 5 से क्या होगा, 4 के 4, 1। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जो नीचे है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, यानी इसको यहाँ लिखेंगे। और क्या है, ये जो है ये यहाँ आएगा, जो लास्ट शेष पल रहेगा वो यहाँ रहेगा। तो इस तरह जो लिखेंगे 1/1/4, इसको हम लोग कहेंगे मिश्रित भिन्न, यानी कि इसमें जो है 1 पूरा है और 1/4 इसका ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो इस तरह अगर कोई आया पूर्णांक में तो उसको हम लोग मिश्रित भिन्न कहेंगे। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कुछ भी हो हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन का। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा, यानी कि अंश बड़ा होगा। तो आप ले सकते 9/4 ले सकते हैं, तो यानी कि 4 को 9 से भाग करना, 4 दूनी 8, 1। इसको आप करके लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, पहले तो 4 नीचे होगा और जो होगा ये यहाँ होगा और ये होगा, तो ये 2/1/4 इस रूप में अगर आया कोई भिन्न तो उसको हम लोग मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। आज का क्लास और अगले क्लास हम लोग में डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न का जोड़, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का घटाव, और मल्टीप्लिकेशन, सब हम लोग ऐड करेंगे। जैसे तो चलिए
इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।